नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में आईपीएल के 8वें एडिशन की धूम है। शुरू में राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से लगातार अपने मैच जीत रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंकों यानी कि पॉइंट्स के टेबल में काफी देर तक ये अकेले रहेगी और उसके पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, वक्त आगे गुजरता गया, कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर उसके बाद दिल्ली और फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से टूर्नामेंट में वापसी की और लगातार अपने मैच जीते, तो अब बादशाह जो है राजस्थान रॉयल्स की फिलहाल अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस वक्त खतरे में है और काफी नेक टू नेक इन 4 टीमों के बीच मुकाबला चल रहा है। और आप जानते ही हैं कि शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले साल की चैंपियन है, लिहाजा इस टीम पर भी सबकी नजर है और अब तक की जो परफॉर्मेंस केकेआर की हुई है वो इत्मीनान बख्श रही है और उनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। लेकिन इसी आईपीएल में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कभी बहुत ज्यादा चमकते थे। क्रिस गेल की अगर हम बात करें तो जिस तरह की बैटिंग क्रिस गेल आईपीएल में या T20 में करने के लिए मशहूर थे, उस तरह की बैटिंग अभी नहीं कर पाए हैं। इस तरह की और भी कई बातें हैं कि क्या कुछ नया है इस आईपीएल 8 में, इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हिंदुस्तान के नए स्पीड स्टार जो कि अब पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उन्हें नया नहीं कहा जा सकता, मोहम्मद शमी को उनके आबाई वतन यानी कि अमरोहा के लोगों ने दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में एजाज से नवाजा और उस मौके पर आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। और सबसे अहम बात यह थी कि इस तकरीब में मोहम्मद शमी के फादर तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद थे। हमने इस तकरीब पर भी एक प्रोग्राम तैयार किया है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने स्पोर्ट्स राउंड अप में हम इसे आपकी झलक दिखाएंगे। तो आइए, और इस प्रोग्राम और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आपका आलमी समय के स्टूडियो में खैर मकदम है और कुछ लोग मेहमानों से हम फोन लाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से बातचीत का आगाज करें, फोन लाइन पर 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मोहम्मद शाहुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम शुरुआत मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से करते हैं कि मौजूदा हालात में अगर मंसूर साहब देखा जाए तो ये आईपीएल 8 किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जो बादशाहत राजस्थान रॉयल्स की पॉइंट्स टेबल में नजर आ रही थी वो अब खतरे में है पूरी तरह से। शबाब साहब, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि चेन्नई और कोलकाता और आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं, 3-4 टीमें जो है ये मुस्तकिल शुरू से अच्छा करती चली आ रही हैं और टेबल के ऊपर टॉप हैं। देखिए अभी 6 मैच और 8 मैच कवर किए हैं, अभी 10 मैच, किसी के 8 मैच बाकी हैं। ये देखिए इसमें तो हालत हो रही है कि हाँ ये 3-4 टीमें रेगुलर अच्छा खेलती हुई सामने आई हैं, लेकिन ये है कि अगले 8 मैचों में 10 मैचों में उलटफेर हो सकता है। कुछ टीमों की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, तो हो सकता है कि इस टेबल पे उतार चढ़ाव आए। हाँ, इतना जरूर है कि हम मुंबई इंडियन और बेंगलोर और उसके साथ आप पंजाब किंग्स 11 की परफॉर्मेंस देख के थोड़ा हैरान जरूर होंगे कि आखिर वो नीचे कैसे आ गई हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव है जिसके लिए हम T20 को याद करते हैं। तो इसमें अभी अगले जो 10 मैचेस हैं, 8 मैचेस हैं टीमों के, उसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये रिकवर करने का टाइम अभी इन टीमों के पास मेरे ख्याल में मौजूद है। शाहुद्दीन, कुछ मैचों की खराब परफॉर्मेंस पर मंसूरुद्दीन फरीदी साहब ने हैरत का इजहार किया, जिसमें मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब भी शामिल है। किस तरह से देखा जाए कि इस आईपीएल एडिशन में टीमों की अगर मजमूई परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा खास तौर पर? आईपीएल में जो बढ़िया खेलती रही है, उनके पास टीम कॉम्बिनेशन बढ़िया और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास धोनी जैसा कप्तान है और कप्तानी के तौर पर धोनी का जो है वो रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है। खिलाड़ियों को कैसे यूज किया जाए, दूसरे टीमों के साथ ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान ने जिस तरह शुरुआती दौर में बढ़िया प्रदर्शन किया, अब पिछले 1-2 मैचों में उनको जो हार मिली है उससे थोड़ा चौंकाने वाली बात तो जरूर आई है, लेकिन ये सब कुछ ये होता है कि कप्तान जो है वो कितना टीम को अपनी आगे ले जाता है। अभी सबसे अच्छा कप्तान आईपीएल 8 में कौन जा रहा है आपकी नजर में? बिल्कुल फिर वही धोनी का नाम।
बिल्कुल बिल्कुल, धोनी बिल्कुल संजीदा कप्तान है, वो सब कुछ समझते हैं इस बातों को। हम लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया दौरा पर भारतीय टीम गई थी तो हमने बहुत तारीफ की थी विराट कोहली की, लेकिन जब आईपीएल जब आई तो विराट कोहली के कप्तानी में वो सारे गुण नहीं देखने को मिले जिसकी हम लोग काफी तारीफ कर रहे थे। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि धोनी जो है वो सर्वश्रेष्ठ कप्तान है, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों को बेहतर यूज करते हैं। जो नॉर्मल खिलाड़ी है, सामान्य खिलाड़ी है, उनका भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुण अगर सारे कप्तानों में रहे, और अमूमन देखिए उठापटक तो होता है T20 मैचेस में, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को कैसे यूज किया जाए इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। अब मुंबई इंडियंस की बात कीजिए, मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ ऐसे हैं जो आला दर्जे के हैं, इसके बावजूद उनकी रणनीति जो है कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है या तो कप्तानी की या फिर खिलाड़ियों की यूज करने की या ये योजना बनाने की। तो चलिए एक स्टेडियम से बैठ करके इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर फजल इमाम मलिक साहब, फिरोज शाह कोटला मैदान से हम उनसे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आईपीएल एक्ट जो है किस तरफ जा रहा है? नहीं, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा शिवाज, क्योंकि मैच 5, 6, 7 इसी तरह से सारी टीमों ने ग्रुप खेला है। किसी ने 5 मैच खेले, किसी ने 6, किसी ने 7। तभी बहुत लंबा सफर तय करना, चूंकि T20 का गेम है, किस तरफ मोड़ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अभी जो चीजें लग रही हैं, राजस्थान रॉयल्स की जो शानदार शुरुआत रही थी फजल साहब, वो अब धीरे धीरे लग रहा है कि अब नीचे आ रहा है उनका परफॉर्मेंस। नहीं, देखिए उसकी टीम बहुत अच्छी है, और फिर मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन सेट हो गई। ठीक है, 2 मैचों में हारे, 7 में से 2 मैच हारे हैं, वो 5 मैच जीत के वो अभी भी दूसरे नंबर पे है। तो और अच्छे टीम कॉम्बिनेशन उनका बेहतर हो गया। मुझे लगता है कि कई दूसरी टीमों के मुकाबले का जिक्र फ्रीडी ने किया, मुंबई का जिक्र किया, ये लोग अभी टीम कॉम्बिनेशन को ठीक से बना नहीं पाए। दिल्ली भी लगता है कि धीरे धीरे लय में आ रही है। दिल्ली की टीम का सबसे बड़ी मुझे जो लगता है कि दिल्ली की टीम की इस बार सबसे बड़ी खूबी जो है उसका स्पिन अटैक है। हालांकि समी बाहर हो गए फिलहाल, क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं मोहम्मद समी इलाज कराने के लिए। फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि समी बाहर हो गए, क्योंकि देखिए 1-2 खिलाड़ी, चूंकि 4 ओवर का खेल होता है, एक बार गेंदबाज 4 ही ओवर डाल सकता है। ठीक है कि समी एक बहुत कामयाब गेंदबाज रहे, वर्ल्ड कप में भी हिंदुस्तान की तरफ से खेला उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनका जो सब्स्टिट्यूट, दिल्ली सबसे बड़ी चीज ये कर रही है कि स्पिन अटैक को ज्यादा धारदार बनाया। आप देखिए कि इमरान ताहिर, अमित मिश्रा और अब शहबाज नदीम, इन तीनों के साथ वो खेल रहे हैं, फिर जेपी डुमनी खुद है। तो 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अभी स्पिन अटैक में। तो मुझे लगता है कि स्पिन अटैक बहुत अच्छा है उनका, और इस स्पिन अटैक को लेकर ही वो आगे जाएंगे। क्योंकि जहीर खान को फिटनेस को लेकर भी अभी सवाल है। कुटलर अच्छे कर रहे हैं, नाथन वो जो पिछले मंसूर साहब कहना है, फजल साहब का भी और मोहम्मद इशाउद्दीन का भी, कि टीम कॉम्बिनेशन और कप्तानी के मामले में अभी इस वक्त चेन्नई सुपर किंग पहले नंबर पर है, और सबसे अच्छी कप्तानी यकीनी तौर पर महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। विराट कोहली का जो मुआवजा उनसे किया जा रहा था वो एक मरतबा फिर गलत साबित हुआ है। विराट कोहली का कप्तानी के मामले में महेंद्र सिंह धोनी से कोई मुआवजा नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि धोनी बहुत अबतर है उनसे मामले में। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स को नीचे आना पड़ा, फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग धोनी की क़यादत में आगे बढ़ी, फिर उसके बाद दिल्ली भी काफी अच्छे तरीके से फिर कमबैक किया है दिल्ली की टीम ने, और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी। तो क्या इन 4 टीमों को अगर हम देखें तो इन्हीं 4 टीमों के सहारे आगे ये आईपीएल बढ़ने वाला है, या फिर कुछ उलटफेर होने वाला है, नीचे की टीमें के ऊपर आने की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? शहबाज साहब देखिए, वही पहले जैसे हम लोगों ने कहा कि अभी मैचेस बाकी हैं, अभी ये टीम रिकवर कर सकती है। जब मिसाल देखिए, आप बेंगलोर की टीम है, विराट कोहली के साथ क्रिस गिल है, वहां पर एडी विलियर्स हैं, उनके बॉलिंग स्ट्रांग है, लेकिन देखिए वो टीम कुछ नहीं कर पा रही है फिलहाल, क्योंकि वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, एज ए टीम क्लिक नहीं कर पा रहा है। वही चीजें मुंबई इंडियन के साथ हो रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये क्लिक कर गए तो ये कामयाब हो जाएंगे। हाँ, इस बात को मानते हैं कि आप धोनी की कैप्टनशिप की बात करते हैं, तो धोनी देखिए कैप्टनशिप T20 में खास तौर से उनके लिए बाएं हाथ तक खेल हो गया है। देखिए अश्विन ने भी एक बयान दिया है कि जब धोनी मैदान में आते हैं तो उनके सामने कोई उनका खाका नहीं होता है, वो ब्लैंक होते हैं, और वो ग्राउंड में आने के बाद ही सारे डिसीजन लेते हैं, जिस तरह की होती है, प्लानिंग उनकी खास नहीं होती। या बिल्कुल, इस पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी चर्चा है, शाउद्दीन से जानना चाहेंगे कि वैसी चमक अब बाकी नहीं रही, कई स्टेडियमों में सीटें निशस्तें खाली नजर आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर व्यूवरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हालांकि कुछ स्टेडियम तो काफी भरे रहते हैं, लेकिन कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां के शायकीन नहीं जा रहे हैं आईपीएल को देखने के लिए, तो क्या वर्ल्ड कप के फौरन बाद, चूंकि ये टूर्नामेंट हुआ है, हालांकि फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, तो क्या या पहले से चमक कम हुई आईपीएल की?
सोचना चाहिए कि ऐसे सेंटर तो मैच कराए जहां की मैचेज इस तरह के कम हुए, आईपीएल के मैचेस कम हुए हैं, क्योंकि दर्शक ऐसे मैच देखना चाहते हैं। लेकिन जहां बार बार आप मैच कराते हैं तो दो चीजें, एक तो उनके पास वक्त नहीं है, दूसरे पैसे ज्यादा लगते हैं टिकट के। तो अगर हर बार एक ही जगह मैच कराएंगे तो दर्शकों की संख्या कभी न कभी तो कम होनी ही है। तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि अब जो है वो नए मैदान पर करें और फिर जो है इन बड़े मैदानों पर फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ साल के बाद जो है। एक बात तजवीज है इशाउद्दीन की, फजल साहब आप सुन रहे हैं, हालांकि आप जब भी फिरोजशाह कोटला में जो भी मैच अभी तक हुआ है दिल्ली का, उसमें स्टेडियम पूरी तरह से भरा रहा है, लेकिन छोटे शहरों में छोटे मैदानों पर नई जगह, ये बात बीसीसीआई ने कही भी थी कि आईपीएल की तौसीह तभी होगी, इसको तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा शायकीन के दरमियान जब छोटे छोटे शहरों में मैच कराए जाएंगे। रांची के बाद कोई ऐसा छोटे शहर सामने नहीं आया है जहां के इस तरह के मैचेस कराए गए हों। पिछली बार हुआ था मैच शबाब, तो मुझे लगता है ठीक कहा है ईसा ने, लेकिन सवाल ये है सर शबाब कि ठीक है कि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बीसीसीआई का, लेकिन बीसीसीआई का दोहरा रवैया सामने आता है। तो ये मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट अभी खत्म हुआ है, उसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं, बहुत सारे अखबार नवीसों को नहीं मालूम होगा, मीडिया वालों को नहीं मालूम, वो भी बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, उसको लेकर इतना हाइप क्यों नहीं क्रिएट करती है बीसीसीआई, जिसमें टेस्ट खेलते हैं सारे दिग्गज हिंदुस्तानी जितने खिलाड़ी हैं वो उसमें खेलते हैं। अब आप देखिए कि दो तरह के रवैये हैं, ये बीसीसीआई को इस पर सोचना चाहिए अपने घरेलू टूर्नामेंट मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट को किस तरह से फरोग दें, क्योंकि आप जब उसको फरोग दीजिएगा, जब आप उसको बेहतर बनाइएगा तो आपका T20 आईपीएल का फॉर्मेट भी बेहतर बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बीसीसीआई इस पर गौर ही नहीं कर रही। 4 सेंचुरी लगी है उस टूर्नामेंट में, लेकिन कहीं किसी का जिक्र नहीं। तो इसमें कुल मिलाकर के सिर्फ बीसीसीआई ही जिम्मेदार नहीं है, मीडिया भी किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट पर तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। आपके अखबार में भी बहुत ज्यादा खबर देखने को नहीं मिलती है फजल साहब। मीडिया में कहीं जो खबर नहीं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मीडिया वालों को जो क्रिकेट कवर करते हैं उसका चैंपियन कौन हुआ, तो ये मुश्ताक अली जी बिल्कुल बिल्कुल टूर्नामेंट का। तो ये हमारी गलती थी, मैं इसको सिर्फ बीसीसीआई करें, मुझे लगता है कि इसको भी तवज्जो देना, अगर घरेलू क्रिकेट को मजबूत कीजिएगा तो आईपीएल भी आपका बेहतर होगा। तो क्या इशाउद्दीन ये मान के चला जाए कि आईपीएल के आने से, जैसे कि फजल साहब कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो मुतासिर हुआ है, उसको नुकसान हुआ है? लगता है इस वक्त इशाउद्दीन साहब हमारे साथ नहीं है। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, फजल साहब का ये कहना है कि आईपीएल की चमक में फीका पड़ गया है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं देखिए, इसमें कोई गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए खुद बीसीसीआई के हाथ में है, अपने किस टूर्नामेंट की पैकेजिंग और उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं उस सामने। जब वो एक चीज को हम सामने ला ही नहीं रहे हैं तो जाहिर बात सपोर्टर्स को कैसे मालूम होगा कि किस ग्राउंड में क्या गेम चल रहा है। तो हम अब यही आईपीएल का मामला है। देखिए उसकी ब्रांडिंग ऐसे हो रही है कि 1 महीने पहले से अखबारों के पूरे सफात भर जाते हैं उसके रिपोर्ट्स के ऊपर, उसकी और उनके खिलाड़ियों के ऊपर बहस शुरू जाती है, नीलाम घर के ऊपर पूरी रिपोर्ट्स होती हैं। तो लेकिन ये बाकी टूर्नामेंट्स को अगर आप तवज्जो नहीं दीजिएगा तो जाहिर बात है उस पर सपोर्टर उससे खुद ब खुद कट जाएंगे, उसमें उनको आप दोष या उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए बीसीसीआई और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आईपीएल के अलावा भी, और खासतौर से जिस टूर्नामेंट का जिक्र किया फजल इमाम मलिक ने, उस टूर्नामेंट को भी फौकियत दी जाए, उसे भी लोगों के सामने पेश किया जाए और ये बताया जाए कि इस तरह के टूर्नामेंट भी हमारे मुल्क में होते हैं। और खास करके जो छोटे लेवल के जो टूर्नामेंट है जिसमें जूनियर क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। आईपीएल का सिलसिला जाहिर सी बात है अभी जारी रहेगा और जैसे जैसे ये आईपीएल बढ़ेगा और जो टीमें आगे बढ़ती जाएंगी हम अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाजरीन जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे मोहम्मद शमी के आबाई शहर अमरोहा की, जहां की एक तंजीम ने मोहम्मद शमी को दिल्ली में मुनक़दा एक प्रोग्राम में एजाज से नवाजा और इस मौके पर खुशखबरी यह भी मिली कि मोहम्मद शमी बहुत जल्द एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं। और मोहम्मद शमी के बारे में यह भी बताया गया कि वो चूंकि आईपीएल से बाहर हुए, टकने में चोट के सबब वो अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं और अगर वहां बहुत जल्द वो सेहतियाब हो जाते हैं तो हो सकता है आईपीएल की अपनी टीम आकर के वो ज्वाइन कर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो आईपीएल से बाहर है। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे साथ मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और फोनलाइन पर फजल इमाम मलिक से बातचीत करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका
बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। अब हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के आबाई वतन अमरोहा के लोगों ने किस तरह से दिल्ली में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर मोहम्मद शमी की हौसला अफजाई की, और ये पहला मौका है जब मोहम्मद शमी को इस तरह से ऑनर किया गया है। और इस तकरीब में जो कि दिल्ली में मुनक्किद की गई, उसमें बीसीसीआई के सीनियर ओहदेदार और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। और इस मौके पर मोहम्मद शमी के वालिद तौसीफ अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में बहुत कुछ वहां पर मौजूद लोगों और बाद में मीडिया के लोगों को बताया। हम बात करेंगे बारी बारी से कि किस तरह से इस तकरीब की खुसूसियात बयान की गई, और खास तौर से राजीव शुक्ला ने इस मौके पर आलमी समय से बात करते हुए क्या कहा। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ आईपीएल चेयरमैन और बीसीसीआई के सीनियर ओहदेदार राजीव शुक्ला जी हैं, और खास तौर से हम शमी और अमरोहा के सिलसिले में बात करेंगे। राजीव जी, एक बहुत ही उभरता हुआ भी नहीं कहेंगे कि एस्टेब्लिश सितारा शमी, उसके गांव के लोगों ने, अमरोहा के लोगों ने उसे याद किया और उसको ऑनर किया है। उस मौके पर आपकी मौजूदगी क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप में काफी आया। अमरोहा के लोगों ने जो एक संस्था बनाई है, उसके जरिए ये जो है अमरोही संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, और उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं, जो वहाँ की प्रतिभाएं, उनको खोज के लाकर उनका सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा काम है ये, बहुत अच्छी पहल है ये, और मुझे लगता है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और उसी सिलसिले में ये शमी का भी एक जो है इस्तकबाल और उसका सम्मान कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी चीज। शमी स्टेब्लिश प्लेयर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मुझे तो एक ही बात की कसक होती है कि जब मैं यूपी में क्रिकेट एसोसिएशन में मसले नहीं देख रहा, तो उसके पहले शमी शायद वहाँ ट्रायल में गए थे और यूपी से रिजेक्ट हो गए थे, तब उन्हें बंगाल जाना पड़ा। तो मैंने उनको कहा था कि तुम यूपी लौट आओ, मैं तुम्हें यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में लेता हूँ। लेकिन लोग, अमरोहा के लोग ये भी चाहते हैं कि अमरोहा में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बने, ताकि और भी शमी और बाहर है बीसीसीआई की तरफ से। शमी को अमरोहा को वापस क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो ऊपर जगह जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि इस बात का मलाल है राजीव शुक्ला को कि वो यूपी के लिए नहीं खेले। उस वक्त मौका मिला था, लेकिन उस वक्त वो बंगाल चले गए थे। और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है वो पूरी तरह से बंगाल के लिए खेली। और अभी शमी भले अमरोहा में पैदा हुए हो, लेकिन कहलाते हैं अभी बंगाल के खिलाड़ी। लेकिन जो उनकी पैदाइश जहां पर हुई और जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जाहिर सी बात है उसको कैसे भूला जा सकता। और यही वजह था कि एक अमरोहा के लोगों ने दिल्ली में इकट्ठा होकर उनके एजाज में इस तकरीब का इनेकाद किया। तो इस तरह की तकरीबात अगर होती रही, हालांकि शमी के लिए ये कोई तकरीब इसलिए मानी नहीं रखती क्योंकि बड़े बड़े अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मंसूर भाई याद किया वतन के लोगों ने, उसकी बात कुछ और होती है। देखिए, एक बुजुर्गान दीन की सरजमीन है अमरोहा, जिसे हम शायरों के लिए भी याद रखते हैं। इन्हें बहुत ऐसी चीजों के लिए पहली मर्तबा ऐसा चेहरा सामने आया है जो एक खेल के मैदान में उभरा है। तो यकीनन एक चीज हम कहते हैं कि दिलचस्पी और एक्साइटमेंट जो है वो अमरोहा वालों का वो इंतहा पर है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको अगर हमने इजाजत बख्शा है तो उनको याद किया गया है, उनको एहसास दिलाया गया है कि आप अमरोहा गई हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद जो थी वो अमरोहा से ही थी। उन्होंने अमरोहा में पैदाइश हुई है तो उन्होंने मुरादाबाद में प्रैक्टिस की है। बाद में वो जब नौबत आई तो वो बंगाल गए हैं, लेकिन उनकी पूरी स्ट्रगल जो थी वो अमरोहा के इर्द गिर्द ही रही है। तो जाहिर बात है वो अमरोहा के ही रहेंगे, चाहे वो बंगाल के लिए खेलें। तो वो एक अच्छी चीज है। उससे एक ये होता है कि अमरोहा के लड़कों को एक नया मैदान मिलेगा खेलने के लिए, उभरने के लिए। और जहां तक स्टेडियम का ताल्लुक है शबाब भाई, स्टेडियम ना भी हो तब भी खिलाड़ी उभर के सामने आते हैं, जिसकी मिसाल खुद शमी है। तो फजल अहमद मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त है फोन लाइन पर। फजल साहब, जैसा कि आपने सुना, राजीव शुक्ला को इस बात का मलाल है कि शमी यूपी स्टेट से नहीं खेले। बहरहाल इस वक्त बंगाल से, इस वक्त ऊंचाइयों पर है, नए ख्वाहिशात पेश करने आए थे। शमी के एजाज में एक अमरोहा की एक तंजीम की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तो इस तरह के जो तकरीबात होती हैं वो कितनी अहम रखती हैं किसी भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जो कि बहुत ही मुतवस्सित तबके में पैदा हुआ और उसके बाद अपनी मेहनत से आगे बढ़ा।
देखिए, जब आप सबसे बड़ी चीज ये है कि छोटी जगहों से जो भी खिलाड़ी आते हैं, छोटी जगहों के जिस कर्जे पे पड़े, फरीदी में क्या कि छोटे जगहों पे छोटे स्टेडियम में खेलना, कलकत्ता से ताल्लुक रहा है, हम लोग कलकत्ता जानते हैं, जहाँ गली मोहल्ले में फुटबॉल खेला जाता है तो उससे बड़े बड़े फुटबॉल खेले जाते हैं। जिन गावस्कर से जब एक बार जिक्र किया गया कि आप स्ट्रेट ड्राइव इतना अच्छा क्यों लगा लेते, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं गली में खेलता था और गली में सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव मारने से चौका मिला करता था, इसलिए हम लोग मेरा स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा है। तो छोटी जगहों से इस तरह के खिलाड़ी का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज का आप देखिए कि आज बहुत सारे खिलाड़ी छोटी जगहों से आ रहे हैं, चाहे वो समी हो, आरपी हो, भुवनेश्वर हो, आप धोनी, झारखंड बहुत बड़े कभी दिल्ली और मुंबई का दबदबा होता था। आज क्रिकेट ने इस दबदबा को खत्म किया है छोटे शहरों के खिलाड़ियों ने, और ईसा ने जैसा कहा था कि इसीलिए छोटे शहरों में ज्यादा क्रिकेट होना चाहिए, ज्यादा खेल होना चाहिए, ताकि वहां जो नौजवान है वो खेलों से जुड़े और दूसरी चीजों से उसका ध्यान हटे। तो थोड़ा सा वक्त चाहेंगे आपका फजल इमाम मलिक साहब। वहां समी के वालिद इस तकरीब में तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद थे, हमने उनसे बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, समी अहमद इस वक्त आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवान क्रिकेट शायकीन की दिलों की धड़कन है। अमरोहा से ताल्लुक रखने वाले समी को अमरोहा की एक तंजीम ने नवाजा भी है, और इस बात की पूरी खुशी है कि जिस सरजमीन से समी का ताल्लुक है उस सरजमीन की एक तंजीम ने उन्हें नवाजा है, और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को। हमारी समी से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके वालिद साहब जिन्होंने समी को समी बनाया है, तौसीफ अहमद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आलमी समय चैनल की तरफ से मुबारकबाद के अमरोहा के लोगों ने समी को याद किया। वैसे तो पूरी दुनिया में समी का नाम है, लेकिन अपनी सरजमीन की तरफ से अगर कोई एजाज मिलता है तो जाहिर सी बात है उसकी बात कुछ और है। देखिए, समी अमरोहा का बेटा है और अपने बेटे की परेशानी अमरोहा ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को मालूम है कि समी के घुटने में तकलीफ है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो बेटा अपने जिले का, अपने घर वालों का, अपने एक अमरोहा है उसका परिवार है, उसका घर है, उनका नाम रोशन कर रहा है, उनके बीच से कहां जाएगा? हर हाल में आएगा, जाएगा और अपनों में रहेगा, अपने का नाम रोशन करेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, थोड़े बहुत टाइम की बात है, बेटा ठीक होकर आएगा और इंडिया की टीम में वापसी करके अमरोहा का नाम फिर रोशन करेगा। वर्ल्ड कप में जिस तरह की बॉलिंग समी कर रहे थे, बहुत लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर इस तरह की बॉलिंग समी करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आज स्कूल गोइंग बच्चे जितने भी हैं जो कि क्रिकेट को अच्छी तरह जानते हैं, इस वक्त उनका नाम वो जहीर खान को भूल चुके हैं, समी अहमद उनका नाम है। और बहुत खुशी की बात है कि एक वालिद होने के नाते आपको कितना फख्र हो रहा है मोहम्मद समी पर? ये पूरे देश को फख्र है, मुझे फख्र है, मेरे अमरोहा वालों को फख्र है कि हमारे बेटे ने जाके इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी छाप छोड़ी है और ये दिखा दिया है। हमारी बॉलिंग बहुत कमजोर आकी जाती थी और वर्ल्ड कप से पहले खासतौर से सारे दुनिया के जो एक्सपर्ट थे या टीमें सोच रही थी कि भारत के पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे बॉलर्स ने, समी नहीं, उमेश यादव या आपके दूसरे बॉलर्स हैं, उन्होंने दिखा दिया करके कि हम तुमसे कम नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि हमारी इंडियन फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती थी और उसका बहुत दबदबा रहता था, लेकिन आज फास्ट बॉलिंग हमारी जो इस वक्त की फास्ट ये तिकड़ी चौकड़ी है, ये हर स्टेज में मुकाबला करने के तैयार है और दुनिया को लोहा मनवा रही है अपना कि हम भी हैं बॉलर, फास्ट बॉलर इंडिया के पास भी हैं जो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्या हो गया था? कहा जा रहा है कि आपके तो समी से बात मैच के दौरान भी होती रहोगी, कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल ही टारगेट क्यों था, टीम और भी आगे बढ़ सकती थी, लगातार अनबीटन थी टीम, फिर क्या हो गया था? नहीं, हुआ कुछ नहीं था। देखिए, एक टीम का खराब दिन होता है और जहां तक समी का सवाल है, समी वर्ल्ड कप के दौरान भी थोड़ा तकलीफ में थे, अपना पूरा 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उसके बावजूद भी फिर भी होता है। देखिए, क्रिकेट में एक दिन होता है, टॉस हारना सेमीफाइनल में हमारे लिए 60% मैच हार गए थे हम टॉस पे। तौसीफ साहब, अमरोहा की जो तंजीम है उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, उनका चाहते हैं कि तिब्बी सहूलियात हासिल करने के लिए एक बड़ा मरकज बने, उसमें अमरोहा के बेटे समी का क्या ताउन हो सकता है आपकी तरफ से? देखिए, जो प्रोग्राम ये लेके चल रहे हैं, जिस प्रोग्राम से एक हॉस्पिटल का प्रोग्राम है और मैंने भी सजेशन दिए हैं कि हॉस्पिटल और गर्ल्स कॉलेज खास तौर से लड़कियों को पढ़ने की मुसलमानों में वैसी थोड़ी कमी आती है, लेकिन अब थोड़ा एक्टिव हैं
तो अगर गर्ल्स कॉलेज वगैरह इस टाइप के एजुकेशन सेंटर या स्पोर्ट्स के कोई ऐसे प्रोग्राम अगर तंजीम चलाती है, हौसला अफजाई करती है बच्चों की, तो इससे फायदा होगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम हर ऐसे मामले में जो सब कौम की भलाई के लिए हो, बच्चों की भलाई के लिए हो, हम जितना भी हो सकेगा साथ रहने की कोशिश करेंगे। वैसे साहब, आपने सुना कि तौसीफ अहमद मोहम्मद समी के वालिद मोहतरम ये बता रहे थे कि किस तरह से समी ने स्ट्रगल किया और किस तरह से अनफिट पूरी तरह थे, वो पूरी तरह फिट नहीं थे वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट परफॉर्म किया। आपने भी इसका जायजा लिया होगा। इस साहब ने कहा समी में आप अगर देखें कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत नीचे से उठे गए, यूसुफ पठान, इरफान पठान की आप हमारे सामने मिसाल है, जो बहुत छोटी उनके मौजूद थे, उनके वालिद मोहतरम वहां वो क्रिकेट खेला करते। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो बहुत छोटी थे। तौसीफ साहब जो हम का जो जज्बा है, खासतौर जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, वो उनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और हमने ख्वाहिशात है कि वो अस्पताल वहां बने और बेहतर बने। और साथ साथ ये भी कि अमरोहा से बहुत और अच्छे खिलाड़ी आए, एक समी नहीं कई समी पैदा होता है कि मुल्क की वो खिदमत का अंजाम दे सके। चलिए, सबसे जरूरी है कि अमरोहा में सिर्फ समी तक की बात महदूद न हो। जिस तरह से दूसरे शोबे हयात में बड़े बड़े लोग लगातार निकल रहे हैं, वैसे क्रिकेट और स्पोर्ट्स में भी समी के अलावा भी दूसरा समी पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंसूर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के जो खास मुंतजिमकार थे उनकी बात सुने, जिस तरह तौसीफ अहमद की जो बात आपने सुनी, किस तरह का आपको लगा कि तौसीफ अहमद जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया अपने बेटे को यहां तक पहुंचाने में, वो अभी भी काफी सहल आपने देखा नजर आते हैं, बातचीत में भी, मिलने जुलने में भी। शबाब भाई, उनकी सादगी और उनकी खाकसारी, ये दोनों चीजें जो हैं बहुत बड़ी खूबी है उनके अंदर की। और देखिए, एक शोहरत और दौलत जब आती है तो आदमी के पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी चीज है कि आज वो दोनों चीजें उनके पास हैं, लेकिन उसके बाद वो कौम की फलाह की बात कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, वो तालीमी इदारे बनाने की बात कर रहे हैं। ये एक खुद बखुद अपने आप में एक मिसाल है दूसरों के लिए भी कि जो खिलाड़ी आते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से आए, किसी भी तबके से आए, उन्हें अपने उरूज के वक्त, अपने शोहरत और बुलंदी जब होते हैं वो, उस वक्त कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनके लिए आगे एक मिसाल बने दूसरों के लिए। तो चलिए, और जो काम यहाँ पर किया जाता है हौसला अफजाई के लिए, और जो इस हौसला अफजाई में पेश रहते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जेड नकवी साहब, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के खास जुज थे, और उनसे हमने बात की। आइए वो क्या कहते हैं, सुनते हैं उनके जज्बे को। नहीं, मुस्तकबिल बहुत अच्छा लगता है। और ये कि मैं, आपने जैसे कहा कि आपका नाम आ रहा है, मैं सिर्फ एक छोटा सा खिदमतगार हूँ। कोशिश करता हूँ कि कौम और अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ख्वाब देखना, सोच करना भी एक फायदेमंद चीज है, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तभी हकीकत में तब्दील होंगे। तो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, खिदमत बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, एजुकेशन हेल्थ के लिए हो, वो सारे काम में हम जो कुछ मदद कर सकते हैं उसके लिए हम हर वक्त लगे रहते हैं। अमरोहा ने बहुत टैलेंट पैदा किया है, जैसा कि खुशबू मिर्जा, एक वजी अहमद नकवी जो मंगलयान टीम के मेंबर रहे हैं, और साबिका में कमाल साहब, सादिक खान साहब, बहुत सारे नाम हैं। उस एक मरदम खेज जमीन है कि जहां पर टैलेंट उगता है, बस उसको निखारने और संवारने की देरी है कि आप उसको सही गाइडेंस दे दिए तो एक हीरा निकल कर आता है, जैसे ये कोहिनूर तौसीफ साहब ने पैदा किया। तो कोहिनूर तौसीफ साहब ने पैदा किया है समी अहमद की शक्ल में। ये कहना है उस तंजीम के सबसे सरगर्म रुकन का, जिन्होंने दिल्ली में मोहम्मद समी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया था। जाहिर सी बात है, मोहम्मद समी की काफी हौसला अफजाई हुई। इस मौके पर उनके वालिद मोहतरम भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि उनकी सरजमीन के लोगों ने मोहम्मद समी को याद किया है। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया। हम शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का, फोनलाइन पर हमसे बातचीत करने के लिए फजल इमाम मलिक साहब का। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप में अभी बस इतना ही। हम आपको बता दें कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।